मॉर्निंग क्लास बच्चों अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी को मैं आपको पढ़ा रही थी, तो उसी क्रम में आगे देखते हैं। आउट ऑन द रोड। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि जो डॉक्टर हैं वो मिसेस पम्फ्रे के डॉगी को अपने साथ ले जाते हैं। तो वो जब अपनी गाड़ी से पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि सभी लोगों के आंखों में आंसू थे, यानी सभी लोग उसके लिए रो रहे थे। अब आगे देखते हैं। आउट ऑन द रोड। रोड पर आकर आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आई ग्लेंस्ड डाउन, मैंने नीचे देखा, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस बेचारे जानवर को, पशु को, गैस्पिंग ऑन द सीट, जो गैस्पिंग हाफ रहा था, ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरी बगल में जो सीट थी उस पर बैठा हुआ हाँफ रहा था। कौन? वो छोटा सा डॉगी। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बैग हिज टेल, और ट्रिकी ने एक असंभव सा प्रयास किया, टू बैग हिज टेल, अपने पूँछ को हिलाने का। जैसे ही मैंने उसके सिर को थपथपाया तो उसने अपनी पूँछ हिलाने का प्रयास किया, यानी वो बीमार हो गया था, उसका वज़न इतना ज़्यादा हो गया था कि वो अपनी पूँछ भी अच्छे से आराम से नहीं हिला पा रहा था। उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ रहा था। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा, बेचारा, यू हैवेंट अ किक, यू हैवेंट a kick in you, but I think I know a cure for you. You haven't a kick, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, but I think, लेकिन मैं जानता हूँ कि a cure for you, मैं इसका निदान या मैं इसका उपचार जानता हूँ कि तुमको कैसे ठीक किया जाए। एट द सर्जरी, किससे किया जाएगा? सही, शल्य चिकित्सा, यानी एक शल्य चिकित्सा से। द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी, जैसे ही वो पहुंचता है तो हाउस होल्ड डॉग्स, जो उसके पालतू कुत्ते थे, सर्च राउंड मी, डॉक्टर के चक्कर काटने लगे। सर्च यानी घेर लिया। उसके पालतू कुत्तों ने मुझे, मेरे पालतू कुत्तों ने घेर लिया। मुझे से मतलब क्या है? द राइटर, है ना, तो घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी ने उस शोर को यानी उन कुत्तों, वो सभी कुत्तों ने जो उनको घेर लिया था, तो उसके शोर को डल आइज, अपनी अधखुली आँखों से देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे उतार दिया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वह गलीचे पर बिना किसी हलचल के लेट गया, यानी शांति से लेट गया। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते जो उसके पालतू कुत्ते थे, आफ्टर स्नफिंग राउंड हिम, उसको सूंघते हुए उसके चक्कर लगाए। फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड तक उन्होंने उसके चक्कर लगाए, उसको सूंघा। फिर डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उनको लगा और ये निश्चय किया, यानी ये निर्णय कर लिया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये मतलब बिना किसी रुचि का व्यक्ति है, रुचि की चीज़ है जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको अनदेखा कर दिया, यानी अनदेखा करते हुए आगे चले गए। आई made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dog slept. I made up a bed for him, मैंने उसका बिस्तर लगा दिया। in a warm, loose box, एक बॉक्स में, एक गर्म डिब्बे में, next to the one, जो कि आगे ही था, वेयर द अदर डॉग स्लेप, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे, उसके आगे वाले कमरे में उसके लिए एक डिब्बे में उसका बिस्तर लगा दिया। फॉर 2 days, 2 दिन तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भी खाना नहीं दिया। बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसको पानी देता रहा। एट द एंड, लास्ट में, यानी अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन, यानी दूसरे दिन एक दिन बीत गया, और दूसरे दिन के बीतते बीतते ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने अपनी रुचि दिखाई, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर की चीज़ों में। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगिन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड,
और उसने जब वो लोग दूसरे कुत्ते जब बाहर आंगन में दौड़ते थे, उनका शोर सुनकर वो भी उनके साथ हो लिया। When I opened the door, मतलब उसने हलचल की उनके शोर को सुनकर। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe. ट्रिकी बाहर आ गया एंड was immediately engulfed और उसको घेर लिया गया by जो डॉग का नाम है, जो के द्वारा, एंड ग्रे हर्ड एंड हिज फ्रेंड्स, और उस जो और उसके दूसरे कुत्ते जो उसके मित्र थे उनके द्वारा उसको घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम, उसको लुढ़काने के बाद, किसको? ट्रिकी कुत्तों के द्वारा लुढ़का दिया गया। एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग, और उसका पूरा निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो सभी कुत्ते गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, रोलिंग से धीरे धीरे लुढ़कता हुआ विद हिज सरप्लस फैट, अपनी अतिरिक्त चर्बी के साथ। अतिरिक्त चर्बी का मतलब अपने अतिरिक्त वजन के साथ, वजन होने के कारण वह धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा, उनके पीछे चला गया। लेटर द डे, उस दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं उस दिन खाने के समय मौजूद था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन जो खाना देता था, तो जो भी रसोइया होगा, कोई भी हो सकता है, ट्रिस्टन उसका नाम है, तो ट्रिस्टन ने स्लोप जब डाला द फूड, खाने को, इनटू द बाउल्स, कटोरों में, तो देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, मतलब एक तेज़ी से वो सब दौड़ते हुए आए, बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वो जल्दी जल्दी अपना खाने की आवाज़ आने लगी। एवरी डॉग न्यू दैट, क्योंकि प्रत्येक कुत्ता जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वह दूसरों से पीछे रह गया, यानी खाने में अगर वो पीछे रह गया, तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे अपने बचे हुए खाने के लिए प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं? प्रतिस्पर्धा का मतलब जब हम सब लोग खा लेते हैं और जिसका बचा होता है, तो क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि फिर उसका छीनने के लिए या उसका लेने के लिए सब लोग कोशिश करने लगते हैं। तो ये बात कुत्ते भी जानते थे, तो इसीलिए जल्दी सब अपना अपना खाना ख़त्म कर देते थे, ताकि अगर उनका बाई चांस अगर उनका बच गया, तो दूसरे कुत्ते उस पर घात लगाए बैठे रहेंगे। तो बच्चों, इतना आप लोग रीडिंग लगाइए इसकी, बाकी नेक्स्ट आपको नेक्स्ट